कि संविधान क्या चीज होती है, संविधान के तहत कितना मान सम्मान और कितना सब कुछ हमें मिल कर सकते हैं, अम्बेडकर नहीं बन सकते हैं। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन हार्दिक स्वागत है। आज हमें कनॉट प्लेस के अंदर और जिस तरीके से सिलसिला शुरू हो गया है, महिलाओं की आवाज उठने लगी है कि 33% आरक्षण, 33 नहीं जनाब, अब तो संविधान भी ये कहता है 50% महिला को आरक्षण देना होगा। जो बातें निकल कर आती हैं कि महिलाओं को कब तक दबाओगे, महिला दबने वाली नहीं है। आज महिला शिक्षित हो रही है, आप कितना शिक्षा पे बैन लगाएंगे, आप नहीं लगा सकते हैं। तो हमारे बीच आए, त्रस्त आए, लेकिन मन तोड़ कर आए। तो अब तो 33% की बात, तो अब तो 50% की बात हो गई। और क्या ये राजनीति में, क्या सब जगह ये बातें होनी चाहिए? क्या लगता है ये, मतलब इतनी देर से कहते हैं लौटे हैं, तो क्या लगता है? देखिए, वाकई में बहुत ही खुशी की बात है, मंगलमय दिन है आज। हालांकि होते होते 70 से प्लस साल लग गए इसको, और जबकि आधी आबादी की पूरी बात होनी चाहिए, अभी भी 33% है। मैं तो उस दिन का इंतजार करूं जब बराबरी के दर्जे पर आएंगे। बाबा साहब का सपना था समानता का अधिकार हो। भाई, हम नागरिक, औरत और आदमी में हमको क्यों बांटा जा रहा है? हम देश के नागरिक हैं और आधी आबादी हमेशा से बराबर रही है, किसी भी राज्य में हो, किसी भी देश में हो। और पूरी धरती का भी रेशो देखें तो बराबर का संतुलन है, और उसमें हमें 50% तो हमारा हक बनता है। लेकिन फिर भी 33% आए हैं, ये खुशी की बात है। महिलाओं जब घर चला सकती है, देखिए जर्मनी की महिला मैनेजर ने कहा था कि यदि एक महिला परिवार चला सकती है, देश चला सकती है। फिर महिलाओं को इतना कम मूल्यांकन क्यों किया जा रहा है? महिलाएं विद्यालय चलाती हैं, महिलाएं आज एयरप्लेन चला रही हैं, महिलाएं रिक्शा चला रही है, महिलाएं टैक्सी चला रही है, महिलाएं आर्मी में है, महिलाएं राजनीति में भी आप लाएंगे तो देखिए देश और मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, और देश में एकता दिखाई देगी, देश में अराजकता कम होगी, महिला पर होने वाले अत्याचार कम होंगे, महिलाएं शिक्षित होंगी, महिलाएं अपनी आवाज उठाने में मजबूत होंगी, राजनीति में उनका आना सदैव सक्रिय। और आज से नहीं, इतिहास खोलकर देखिए, महिलाएं बहुत पहले से राजनीति करती आ रही हैं। रजिया सुल्तान बहुत समय पहले से मुसलमाना थी, जो सुल्तान बनी, और उसने इतना बढ़िया शासन संभाला था कि उसके राज्य में जो इससे पहले माँ सावित्रीबाई फुले जो पहली शिक्षिका थी, और उन्होंने अपनी इतनी जबरदस्त मुहिम को लेकर चली कि पहली शिक्षिका जब उत्पन्न हुई तो उनके दम पर, उनके बलबूते पर, उनकी एक आवाज पर आज भी हम नारी उनको नतमस्तक करके आगे बढ़ रही हैं। तो जब इतने पुराने समय में जब घूंघट था और घर से निकलना अलाउ नहीं था, और स्कूल तो बहुत बड़ी बात है साहब, हम सब जानते हैं कि कितना अत्याचार हुए हैं, बड़ा विखंडन रहा है इस देश के अंदर जाति उपजाति और प्रजाति के नाम पर। उस समय में सावित्रीबाई फुले ने जो मिशन चलाया, तो आज तो नारी बहुत शिक्षित है बाबा साहब की कृपा से, संविधान के तहत सम्मान पे खड़ी है। महिला जहां घर से निकलना अलाउ नहीं था, आज महिलाएं चैनल पर बैठ के डिबेट करती है, आज महिलाएं प्रवक्ता भी हैं, आज महिला होटल चला रही है, आज महिला हर वो कार्यक्रम कर रही हैं जो पुरुष कर सकता। हालांकि आंकड़े ये देते हैं कि महिलाएं सदैव उनसे अच्छा काम कर रही हैं। स्कूलों के परिणाम से लेकर राजनीति तक आप ले लीजिए। इंदिरा गांधी की तरह मैं बात करूं तो वो एक दो लाल नहीं, एक वतन जन कर गई थी। ये वतन जनने की क्षमता इंदिरा में हो सकती है, एक महिला में हो सकती है। विखंडन करने वाले पुरुष जरूर हो सकते हैं, अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन महिला जोड़ने वाली होती है, जननी होती है, सृष्टि होती है, महिला प्रकृति है। आज उसे 33% जो आरक्षण राजनीति में मिला है, मैं अपील करूंगी कि 50% आप जल्दी देंगे, और ये मजबूरी होगी महिलाओं को 50% आरक्षण देना, देश की मजबूरी होगी है। ललिता जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, वाकई में ही आपने ये दिखा दिया कि आपने सावित्रीबाई फुले को भी पढ़ा है, डॉक्टर अंबेडकर को भी पढ़ा है, और फातिमा बेगम को भी पढ़ा है। लेकिन वो ललिता जी, बात यहाँ आती है, अब मुझे ये संकोच नहीं है, मैं उस क्वेश्चन को मैं मन में आ रहा है तो मैं पूछूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ ये कहा गया है कि वो तो दलितों के ही एक उपासक थे, उन्होंने दलितों की ही बात करी थी। लेकिन ललिता जी, आप एक ब्राह्मण जाति से होकर और आप बाबा साहब की इतनी प्रशंसा कर रही हैं, और आपने बाबा साहब को बहुत पढ़ा है, और बाबा साहब के आप रीढ़ी में है कि अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम अच्छे कपड़े पहन के यहाँ नहीं बैठे होते। देखिए, ये तो यूं ही हुआ ना, जैसे कि जापानी कहते हैं महात्मा बुद्ध हमारे,
महात्मा बुद्ध तो विश्व के हैं। कौन कहता है कि बाबा भीमराव सिर्फ दलितों के हैं? उन्होंने क्या सिर्फ दलितों के हित की बात की? उन्होंने पूरी नारी जाति के हित की बात की। आज वॉशिंगटन में, जापान में, लंदन में उनकी मूर्ति लगी है, वहां तो दलित नामक कोई वस्तु ही नहीं है। आप देखिए विश्व उनके द्वारा दिए गए संविधान पे पढ़ता, और पूरे विश्व में सड़क की धीमी लाइट में पढ़ने वाला वो शख्स जो आज पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लिटरेट है, डिग्रियां उनके नाम हासिल है, वो वकील थे, कानून मंत्री थे। उन्होंने सर्वहित की बात की, हर तबके की बात की। जो संविधान पढ़ता है वो जानता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर सदियों सदियों में एक पैदा होते हैं। मैडम बड़ी अच्छी बात कही कि सदियों पैदा होता है कि जो शिक्षा की वैल्यू जानता है वही आदर करता है। लेकिन मैडम कुछ यहाँ इनडायरेक्ट में भी काम चल रहा है। अभी तक देखा 2014 से लेकर जो भी लोग बाहर जाते हैं, अगर मैं सीधी बात करूं बीजेपी के लोग, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो सीधा कहते हैं जी मैं बौद्ध के देश से आया हूं। और जब इंडिया के अंदर आ जाते हैं तो उन्हीं बौद्धिस्टों को, उन्हीं दलितों को पिटवाने का काम करते हैं। मैं सिलसिला आरोप लगा रहा हूँ। अभी एक कांड हुआ था तो कह रहा दलितों को मत मारो, मुझे मारो। तो कैसी राजनीति कर रहे हैं? देखिए जी, मोदी जी की बात तो मोदी जी ही बता पाएंगे कि उनका क्या मंतव्य है, क्या राजनीति है। लेकिन मैं एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते ये कहूंगी कि पूरा सरकारी कर्मचारी मोदी साहब आपसे खफा है। और हम तो कहते हैं आप पुरानी पेंशन दीजिए, बड़े हो जाइए, महान हो जाइए, अपना इतिहास बनाइए। वरना देखिए सरकारी कर्मचारी तो वोट की चोट देता है, और हमारी जो ताकत है वो हमें मालूम है, क्योंकि काशीराम बाबा ने क्या कहा था कि एकजुट रहिए, संगठित रहिए, और हमने उनकी बात मानी। आज हम एकजुट होकर, संगठित होकर 1 अक्टूबर को आ रहे हैं और बार बार रैली करेंगे। आप ये ना सोचना कि कब तक करेंगे, कब तक बोलेंगे। मैंने कह दिया है कि तुम जोर लगा लो, जितना भी है सीने में, हम दम लगाएंगे जो है पसीने में। बहुत अच्छी बात। अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, यदि आप सोते रहे तो इस देश को ही बेच देंगे। ललिता अध्यापक जी के जो विचार आपने सुने, बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। क्रांतिकारी नहीं है, बिल्कुल संविधान के दायरे में। संविधान पढ़ा है, बाबा साहब की बात करें, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। अगर इतने पे भी आपको जलन है और आपने जो कहा है वो शब्द आपको वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन मैडम अब तो बात ये भी आ रही है कि जो विवेक ओबराय जी हैं, जो मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार हैं, अगर हम संविधान चेंज करने आए हैं, फिर अपनी बातों को नाड़ जाते हैं कि एक व्यक्ति घर में बैठ के इस तरह की बातें कर सकता है। जब मीटिंग होगी जब तो बात होगी। अब मोदी जी एंड उनके जो सलाहकार है वो करें, उनके अपने विचार थे। देखिए पूरे देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, संविधान के तहत चलता है। यही अमेरिका में भी चलता है, जो विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली देश है। इतना आसान नहीं है कोई दूसरा भीमराव अंबेडकर पैदा हो जाएगा कि संविधान लिख जाएगा। आप बदलाव कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं, लेकिन संविधान ले आएंगे इसके लिए तो 100 जन्म लेने पड़ेंगे। भीमराव अंबेडकर बनने के लिए, पटेल बनने के लिए, नेहरू बनने के लिए, गांधी, अरे बलिदान दिया है जो हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए और कह दिया मेरे रंग दे बसंती चोला, जिन्होंने कहा आजादी मेरी दुल्हन है। उनके बलिदानों के बाद भीमराव अंबेडकर निकल कर आते हैं और देश को समानता का अधिकार देते हैं कि सब बराबर है, एक विधान, एक संविधान, सब समान। और जब सब समान होते हैं तभी शांति के साथ में कोई देश चल सकता है, तभी हम एक दूसरे के प्रेम सौहार्द के साथ रह सकते हैं। ये मेरा देश फूलों का गुलस्ता है, रंग बिरंगा है। यहाँ हर धर्म, वर्ग, जाति, संप्रदाय, संगठन होने के बावजूद भी हम सब मिलकर दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं। ऐसे देश के अंदर कोई संविधान बदल दे और संविधान लिख दे, ताकत ही नहीं है। हर वर्ग संप्रदाय होने के बावजूद भी संविधान के तहत कार्य होते, सब खुशहाली से रहते, अनेकों त्योहार मनाए जाते। तभी तो हम कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और गर्व है इस हिंदुस्तान में मेरा जन्म हुआ है और मैं अध्यापिका हूँ और मुझे बदलाव का, परिवर्तन का अवसर मेरी कक्षा में मिलता है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ कि संविधान क्या चीज होती है, संविधान के तहत कितना मान सम्मान और कितना सब कुछ हमें मिलता है। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे, बात ठीक है, लेकिन देने के नाम पर लेने ना सीखे। देने के नाम पर दीजिए, कथनी और करनी सेम रखिए, अलग अलग ना रखिए। बड़े बड़े बलिदानी हुए हैं, पटेल की मूर्ति बनाने से कोई पटेल नहीं बनेगा, स्वयं पटेल बनना पड़ेगा। सारे राज्यों को एकजुट करने वाले, भारत को बनाने वाले पटेल के नाम को आप ले तो सकते हैं, पटेल बन नहीं सकते। इसी प्रकार संविधान की आप बात तो कर सकते हैं, अम्बेडकर नहीं बन सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही कि भारत के जब घंटे हिलते हैं तो आपको चोर उचक्का तो बना सकते हैं, लेकिन जिस समय स्कूल कॉलेज की जब घंटियां बजती हैं आपको IAS और PCS और आपको अधिकारी बना सकते हैं। तो मैडम चलते चलते आपको काफी करोड़ों महिलाएं देख रही हैं, आप
आपके जो जान पहचान के लोग देख रहे हैं और नेशनल इंडिया के जो दर्शक हैं वो आपको एक टकटकी बना के देख रहे हैं कि आप क्या संदेश देना चाहती हैं। देखिए, सबसे पहला संदेश की जितनी भी सरकारी कर्मचारी महिलाएं हैं दिल्ली और भारत की, सभी 1 अक्टूबर को एकत्रित होकर अपने हक के लिए, अधिकार के लिए, मान सम्मान की लड़ाई है ये। आपके बुढ़ापे की लाठी छीन ली गई है, आपको पता भी नहीं चला, आपके पैरों से धरती खींची ली गई, उस पर खड़े होने के लिए आपको लड़ना होगा, एकत्रित होना होगा, ललित अध्यापक का साथ देना होगा, विजय बंधु के साथ चलना होगा। दूसरी बात, आरक्षण मिला है, मत डरिए राजनीति से, मत कहिए राजनीति गंदी है, राजनीति बहुत अच्छी चीज है, देश की सेवा का मौका मिलता है, आप अच्छे बनकर उभर कर आइए। अच्छे लोगों के अभाव में बुरे लोग आगे आते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मौका मिला है, अवसर मिला है, आप सौभाग्यशाली हैं कि भारत के अंदर 33% आप आरक्षण मिला है। हम राजनीति में आएंगे, देश को बदलेंगे। आज अध्यापक हैं, देश की तस्वीर तकदीर बदलने का हुनर रखते हैं। चाणक्य जी ने कहा है कि अध्यापक कभी भी सरल नहीं होता है, परले और निर्माण उसकी गोद में पलता है। तो हम वो हैं देश में, चाहे तो परले ले आए, चाहे तो हम एक सकारात्मक निर्माण करके रख दें। अध्यापक होता है, उसकी ताकत को कम ना आके कोई भी। तो सभी देश की महिलाओं से और सभी मेरे जितने भी देशवासी हैं, सभी से करबद्ध विनती करती हूँ, 1 अक्टूबर को दिखाना होगा अपनी ताकत को। कलम की ताकत दिखाइए कि कलम की ताकत क्या होती है। यदि एक दिन पेन ड्रॉप स्ट्राइक हो जाए तो देश में कितना अरबों अरबों का नुकसान हो सकता है, आपको दिखाना होगा। अध्यापक हूँ, चलते चलते कहना चाहूंगी कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम। मजबूरी में ईमा बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं है हम, इतने सस्ते नहीं है हम, इतने सस्ते नहीं है हम। हालांकि